हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 के जो पेपर हुए हैं 47 पेपर, उसके हम पेपर की वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास तक 27 पेपर 1 से लेकर पेपर 27 तक मैं कंप्लीट करा चुका हूं। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे पेपर नंबर 28। टोटल जो पेपर हुए हैं 47 पेपर हुए हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 में। जो पेपर का डेट है आज का है वो 17 जून 2025 के शिफ्ट 2 के पेपर को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। दूसरी बात, मैं आपको पेपर की पूरी एनालिसिस कराता हूं कि पेपर को कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। यानी मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखाता हूं कि एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कहा गया कि व्हाट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइड द इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखा है, ये आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर हो गया। ये कितना हो जाएगा 176 इंटू 99। अब देखो ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू एक्स ही तो निकालना है यानी अंडर रूट 176 यानी क्या हो गया 22 इंटू 8 और 99 को लिख सकता हूं 11 इंटू 9। ओके, अब देखो ध्यान से अंडर रूट, इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 11 तो 11 का इंटू 11 ये रहा, 2 यहां पे किया तो 16, 8 इंटू 2 16, 16 नवा 144, राइट। 2 इंटू 11, 11 11 दो बार आ गया, दो बार लिख दिया, 8 दूनी 16, 16 नवा 144, 2 11 से 1 11 बाहर आएगा, 144 किसका होता है 12 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 132, आपका आंसर हो जाएगा। अगर वैसे नहीं मल्टीप्लाई करना तो 2 इंटू 1, 2 यूनिट डिजिट चेक कर लो, क्योंकि यूनिट डिजिट सभी का एक ही ऑप्शन का 2 है, बाकी का इसका 3 है, 5 है, 0 है, नहीं हो सकता, राइट। तो इस तरह से हम क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर लेते हैं। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था, ये हर कोई कर लेगा, राइट। इसमें कुछ नया नहीं है, इस क्वेश्चन में बेसिक सा क्वेश्चन सोल्व कर लेगा हर कोई। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंगल डिस्काउंट बताना है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है 20%, 13% और 20%। याद करो, अगर A% का डिस्काउंट गिवन हो और B% का डिस्काउंट गिवन हो और अब मुझे पूछा जाए परसेंटेज डिस्काउंट क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है A प्लस बी माइनस AB बाई 100 इन परसेंट डिस्काउंट के केस में, राइट। डिस्काउंट के केस में ये मैं कई बार बता चुका हूं, परसेंटेज डिस्काउंट के केस में ये होता है। अगर ये पता है फिर क्वेश्चन देखो आसानी से कर लोगे। पहला है 20%, दूसरा है 13%, तीसरा है 20%। तो पहले मैं किस में लगाऊं, किसी सक्सेसिव का मतलब किसी में लगा सकते हो पहले। जैसे देखो पहले इन दोनों में लगाओगे इस फॉर्मूले का यूज करते हुए उस फॉर्मूले का, तो 20 प्लस 20 40, 20 इंटू 20 400, 400 बाई 100 यानी कितना हो गया 4, यानी कितना हो गया 36% आ गया। इन दोनों के हेल्प से 36% आ गया, अभी भी एक 13% बचा हुआ है, अब 13%। अब इसमें लगाओगे इन दोनों में वही फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो 36 प्लस 13 माइनस 36 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 100। अब देखो ध्यान से 40 और 8 48 ये रहा, माइनस 36 तिया 108 कैरी हो गया 10, 36 और 10 46 डिवाइडेड बाई 100 यानी कितना हो गया 48 माइनस 4.68 ये रहा। अब 48 में से क्या माइनस करोगे, 4 मत माइनस किया करो, एक बढ़ा के माइनस कर लिया करो, यानी कितना माइनस करोगे 5 तो 43 हो जाएगा। 43.100 में से 68 माइनस करोगे तो 32, इतना परसेंट ओवरऑल आ जाएगा डिस्काउंट। चेक कर लो किसमें आ रहा है 43.32, 43। ये क्या हुआ, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या हमसे? 44.32 आ रहा है, एक मिनट मैं एक बार फिर से वेरीफाई कर ले रहा हूं। 20 20 40, 40 माइनस 4 यानी 36, 36 13, अच्छा यहां पे मिस्टेक है, ये ऐड करने में 49 होगा ना, ये हो जाएगा 49, ये होगा 49, ये 49 होगा। अब 49 में क्या करोगे माइनस, 4 नहीं 5 माइनस करोगे तो 44 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 44.32 ना, 44.32 इतना परसेंट आ जाएगा, राइट। यहां पे ऐड करने में मिस्टेक हुआ था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए ध्यान से क्या दे रखा है,
ऑन सिंपल इंटरेस्ट ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू इतना, 2 साल में अमाउंट इतना हो रहा है एंड 4 साल में अमाउंट इतना हो रहा है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बताना है। देखो ध्यान से, 2 साल में अमाउंट कितना है, वो है 1250, ओके। 4 साल में अमाउंट कितना हुआ है, 2000। तो बताओ यहां से यहां तक कितने का गैप है, 2 साल, 4 में से 2 गया 2 साल, यहां पे इंटरेस्ट कितना एक्स्ट्रा जनरेट हुआ है, 1250 है, ये 2000, दोनों के बीच का डिफरेंस यानी 750। 2 साल का इंटरेस्ट इतना है। याद करो मैंने कई बार बताया हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम निकालना है तो हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना साल का चाहिए, 1 ईयर का, अपॉन प्रिंसिपल परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। ये बेसिक सा नीड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम चाहिए। तो अब देखो ध्यान से, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना आ गया, तो 1 साल का कितना होगा, 1 ईयर का कितना होगा, 2 से डिवाइड, 375 आ गया। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 375, प्रिंसिपल निकालना भी बाकी है। प्रिंसिपल कैसे निकालोगे, 2 साल का अमाउंट पता है, हां जी, तो 2 साल का हमें इंटरेस्ट चाहिए, 2 साल का इंटरेस्ट भी है, तो प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, हां जी। तो अमाउंट, 2 साल का अमाउंट पता है तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी पता होना चाहिए। तो 1250 में से 750 माइनस कर दोगे यानी कितना हो जाएगा, 500। तो प्रिंसिपल आ गया 500 और परसेंट 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से 5 7 35, 50 यानी 75% आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। चेक कर लो 75% कौन सा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया, आसानी से बन गया। इस तरह के मैंने क्वेश्चन कई बार करा चुका हूं, तो अब तो ये प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आपको, क्योंकि हम लोग पेपर नंबर 28 सोल्व कर रहे हैं, जो पेपर का डेट है 17 जून 2025 शिफ्ट 2 का। मैं YouTube पे सबसे फास्ट करा रहा हूं, सबसे पहले अभी आप चेक कर लेना, YouTube आपके सामने है, सर्च कर लेना। 28 पेपर अभी, मतलब 27 पेपर किसी ने नहीं कंप्लीट करा है, मैं कंप्लीट करा रहा हूं यूट्यूब पे सबसे पहले। और मैं सिर्फ सॉल्व नहीं कराता हूं, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखाता हूं, एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। दूसरी बात, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी बता देता हूं कि कल को नया क्वेश्चन भी फॉर्म हो तो आप कर लोगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें मीडियन बताना है, मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन बताना है। बताओ, जब भी इंटरवल वाला डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो तो मीडियन का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू हाइट ऑफ द इंटरवल। सभी क्या होता है वो मैं बता, इससे पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूं। अब देखो ध्यान से, हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी गई है तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं वो देखो ध्यान से, पहला नंबर 23 है तो 23 लिखो, दूसरे वाले इसमें ऐड करोगे तो 23 और 13 कितना हो जाएगा, 30 और 6 36। अब फिर इसमें ऐड करोगे 36 और 24 कितना हो जाएगा, तो ऐड करो 50 और 10 60 हो गया। फिर इसमें ऐड करोगे 60 और 25 कितना हो गया, 85। फिर इसमें ऐड करोगे 85 और 35 कितना हो जाएगा, 110 और 10 120। तो ये जो आया ये आता है n, तो हम n/2 निकालते हैं। n/2 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 120/2 यानी कितना हो गया 60, n/2 आ गया 60। तो हम चेक करते हैं ये जो 60 जो है, ये जो 60 जो है कौन से CF यानी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कौन से में बिलोंग करेगा। तो देखो ध्यान से, 60 जो है 36 से बड़ा है, 23 में तो आएगा नहीं, 36 से बड़ा है यानी ये, और 60 ऑलरेडी है यहाँ पे तो इसी रेंज में आएगा। अब इस रेंज में आएगा तो इसके जो अंदर वाला फ्रीक्वेंसी होता है इसको हम F बोलते हैं, इसके जस्ट पहले वाला ये वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं CF। ये जो बाउंड्री हो गई इंटरवल की, जो ये आया है इसमें, इसका लोअर लिमिट 240 और 290 में लोअर कौन है, ये L है। और हाइट ऑफ द इंटरवल H कितना हो जाएगा, देखो कितने का गैप चल रहा है इंटरवल में, 140 से 190 50, 190 से 240 50, 50 का गैप चल रहा है यानी हाइट। ये सब कुछ आ गया, लिख दो हमारे पास। देखो लोअर लिमिट कितना है 240, हां जी, प्लस n/2 कितना आया है, n/2 हमारा आ चुका है 60, माइनस CF ये वाला 36 अपॉन फ्रीक्वेंसी ये वाली 24 इंटू हाइट यानी 50। अब सोल्व कर लेते हैं, देखो ध्यान से, 240 प्लस ये कितना हो गया, ऊपर हो गया 24/24 इंटू 50, ये कैंसिल होके आ गया 1,
240 प्लस 50 इंटू 1 यानी 50, यानी कितना हो गया 290। आपका आंसर हो जाएगा 290। चेक कर लो कौन सा आंसर है 290। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बन गया क्वेश्चन। क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? नहीं करनी पड़ी। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, क्वेश्चन बनना ही बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दे रखा है। 3 पार्टनर एक्स वाई जेड है बिजनेस में, जिनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है इतना। देखो ध्यान से, एक्स वाई और जेड, जिनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है? इसका है 3, इसका है 4 और इसका कितना है 10। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 6 महीने बाद वाई अपना पैसा निकाल ले रहा है 50% शेयर, जो भी उसने इन्वेस्टमेंट किया था 50% उसने निकाल लिया। आगे जेड जो है अपना पैसा विथड्रॉ यानी पैसा निकाल रहा है 40% शेयर का, अपने शेयर का, हिज शेयर अपने शेयर का 40%, 9 मंथ प्रियर टू कंप्लीशन ऑफ द ईयर, यानी कि 40% कब निकाल रहा है? 9 महीने पहले ही उसने 40% निकाल लिया। हिंदी में भी पढ़ सकते हो, जेड ने वर्ष पूरा होने से 9 महीने पहले ही अपनी हिस्सेदारी का 40% क्या कर लेता है? वापस ले लेता है। आगे, इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, इतना हो रहा है टोटल प्रॉफिट, फाइंड द शेयर ऑफ जेड। आपको पता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या होता है? प्रॉफिट कई बार पढ़े होंगे, जिस भी टीचर से पढ़े होंगे आप, वो बताए होंगे इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, कितना पैसा आप लगा रहे हो, कितने टाइम के लिए लगा रहे हो, प्रॉफिट मिलेगा। देखो ध्यान से, एक्स का पैसा 3 यूनिट लग रहा है, कितने टाइम पीरियड के लिए लग रहा है? 1 साल की बात बोली गई है। 1 साल में कितने होते हैं? 12 महीना, यानी इसका पैसा 12 महीने तक के लिए लगा है। वाई का पैसा 6 महीने तक तो लगा, क्योंकि 6 महीने तक तो ये पैसा यूज हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसने इस जो 4 रुपया इन्वेस्टमेंट किया, इसका 50% निकाल देता है। 4 का 50% आधा, यानी 2 निकाल लिया, तभी बचा कितना? 2। अब 2 जो बचा हुआ 6 महीना उसमें लगेगा पैसा उसका। आगे बढ़ते हैं। जो जेड है, जेड का पैसा 9 महीने पहले उसने कितना निकाल लिया? मतलब काम को कंप्लीट, यानी 12 महीने से पहले ही 9 महीना पहले उसने निकाल लिया कितना? 40%। तो पहली बात बताओ, 10 है, 10 का 3 महीना तक तो पैसा यूज हुआ होगा। अब इसके बाद इसका 40%, 4 रुपया निकाल लिया, तो बचा कितना? 6। वो कितने महीने तक यूज होगा? 9 महीने तक, क्योंकि टोटल 12 महीना कंप्लीट करना है सभी का। तो लिख लो। अब सोल्व कर लेते हैं। 12 इंटू 3 36 हो गया। यहां पे देखो ध्यान से, 24 और 12 36, ये भी हो गया। 30 और 54, 54 30 84 होगा। 9 छाके 54 और 30 कितना हो गया? 84। अब देखो ध्यान से, 4 से कैंसिल हो रहा है, ये तो 4 से काट लो। 4 से या 12 से, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 सत्ते 84। ये हमारा क्या आ गया? प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से, भाई क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट दे रखा है इतना, हमें शेयर जेड का निकालना है। देखो टोटल प्रॉफिट दे रखा है कितना? 3 3 6, देखो 7 3 10 3 13, 13 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी? 23 400। हमें 7 यूनिट की वैल्यू, जेड की शेयर 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 13 इकाई 13, राइट, 13 वाट 104, 1800 इंटना 18 साते कितना होता है? 126, 00। बन गया क्वेश्चन। यानी जेड का शेयर कितना था? 12600। क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इस तरह के क्वेश्चन में? नहीं। ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप टॉपिक का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप टॉपिक में एक ही कॉन्सेप्ट लगता है, एक ही कॉन्सेप्ट यूज होता है। कौन सा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, राइट। बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या दे रखा है। एक कंपनी प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी विथ प्राइस दे रखा है इतना एंड इतना। ए का प्राइस इतना है, बी का इतना है रिस्पेक्टिवली। इफ 55% ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड आर ए एंड 45% प्रोडक्ट सोल्ड आर बी, फाइंड द एवरेज वेटेड प्राइस क्या होगा? देखो ध्यान से, क्वेश्चन कैसे डील करोगे? सबसे पहले बताओ, ए कंपनी है, दूसरा बी है। पहले वाले केस में कितना परसेंट सेल हो रहा है? 55%, 55% सोल्ड हो रहा है। दूसरे वाले केस में कितना सोल्ड हो रहा है? 45%। इसका अगर मैं बात करूं, प्राइस कितना है ए वाले कंपनी का? 156,
बी वाले का कितना है 220। पहले हम क्या लेते हैं, जो इन दोनों का रेशियो लेंगे हमें कितना, प्रोडक्ट का क्वांटिटी का, तो चलो देखो रेशियो लेते हैं। 5 से काटोगे 11, 5 से काटोगे 9। अब क्या लगाओगे, वेटेड एवरेज, क्योंकि हमें क्या चाहिए, द वेटेड एवरेज प्राइस, वेटेड एवरेज लगाओ। 11 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करना 11 का आसान होता है, कैसे, 6 6 5 11, 5 1 6 1 7 और 1 इतना, प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे 22 नवा कितना होता है, 22 नवा होता है कितना 198 एक जीरो, अपॉन अपॉन क्या होगा, अपॉन इन दोनों रेशियो का सम 11 और 9 20। सोल्व कर लेते हैं इसको, देखो कितना आएगा, 6 8 1 9 राइट, 19 और 17 कितना हो गया 33, डिवाइडेड बाय 20। 2 से पहले भाग कर लो, 2 से भाग करोगे 2 से 10, 2 से भाग कर लोगे 2 इकाई 2, 16 दूनी 32, 2 9 18, 2 8 16। अब भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 169 पॉइंट, कुछ तो गड़बड़ा रहा है, 8 आ रहा है। मेरा एग्जैक्ट 169.8 यहाँ पे 50 आ रहा है हमारा, यहाँ पे हमारा ये आ रहा है, रुक जाओ, 5 से 11, 5 से 9, 6 6 5 11, 5 1 6 1 7 1 0, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, ऐड करोगे 6 हो गया राइट, 8 1 9 हो गया, 9 7 16। अच्छा यहां मिस्टेक है, रुको रुको, 9 7 16 ये 36 होगा ना, ठीक है, अब 36 होगा तो आंसर अलग आ जाएगा, रुक जाओ, 2 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 9 पॉइंट, रुको, 18 2 चौके 8, 2 8 16 इतना आ गया, बाई 10, 10 नीचे है तो यानी 184.8 आ जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर ये मैच करेगा राइट। तो बन गया क्वेश्चन आसानी से, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाना था, बाकी कुछ करना नहीं था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये हमारे पास दिया गया है, हमारे पास एक और कंडीशन दिया गया है, c इज इक्वल टू 25a, b इज इक्वल टू 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ c बताना है। देखो कैसे डील करोगे, याद करो इस वाले केस में क्या करते हैं, बाहर का मल्टीप्लाई अंदर का मल्टीप्लाई बराबर करते हैं, तो ac इज इक्वल टू क्या हो गया b स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, c इज इक्वल टू दे रखा है 25 पे, तो a इंटू सी की वैल्यू 25a इज इक्वल टू b स्क्वायर, b कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20 यानी 400। 25 से काटोगे 25 चौके 100 होता है, हाँ जी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 16, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब ए 4 आ गया तो हमें क्या चाहिए सी, सी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 25a, यानी 25 इंटू ए की वैल्यू 4 है यानी 100 हो जाएगा, और हमें सी की ही वैल्यू निकालनी थी। बेसिक सा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन 1930 ईस्वी में क्या कहा गया है कि पॉपुलेशन कितना है 3,48,000। इट्स पॉपुलेशन इंक्रीज इन 2 सक्सेसिव डिकेड्स। डिकेड्स मतलब क्या होता है कि 10 वर्षों में, डिकेड्स मतलब कि प्रत्येक 10 वर्ष की बात बोलेगी, डिकेड्स सक्सेसिव डिकेड्स हो रहा है 95% इच डिकेड, यानी प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक 10 वर्ष में इंक्रीज हो रहा है 95% पॉपुलेशन। तो 1950 में क्या होगा, देखो ध्यान से, 1930 था, उससे 10 साल कितना होगा 1940 से एक बार इंक्रीज होगा, उससे 10 साल 1950, 2 बार इंक्रीमेंट हो रहा है 95%। पहले 95% होता क्या ये देख लो, 95% होता है 95/100, 5 से काटोगे 19, 5 से काटोगे 20, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, इंक्रीज हो रहा है यानी प्लस। देखो 1930 में पॉपुलेशन कितनी थी 3,48,000, पहली बार बढ़ेगा तो 20 से 19 बढ़ेगा यानी कितना हो जाएगा 39, 39/20, दूसरी बार भी बढ़ेगा फिर वही 39/20, 10 साल पे 2 बार बढ़ेगा, एक बार यहां पे एक बार यहां पे। 1950 में क्या होगा ये पूछा ही गया है। अब देखो ध्यान से कैसे डील करोगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल राइट, 4 से काटो, 4 से ये कट जाएगा, 4 से काटोगे तो 4 8 32, 4 7 28 इतना हो गया। अब ये तो देखो ध्यान से मेरे बात, पहली बात, जीरो में कुछ भी, 0 इंटू 9 जीरो, 0 इंटू 9 जीरो, यानी यूनिट डिजिट जीरो आएगा,
यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। यहां पे 3 आ रहा है, नहीं हो सकता। यहां पे 2 आ रहा है, नहीं हो सकता है। यहां पे 7 आ रहा है, नहीं हो सकता है। यूनिट डिजिट 0 एक ही केस में है, तो ऑप्शन क्या हो गया, बी करेक्ट आंसर हो गया, राइट। हम पूरा सोल्व नहीं करते हैं, चेक यूनिट डिजिट, सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करेंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए मैंने बोला कि एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखा रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं, कैसे आंसर तक पहुंचना है। नेक्स्ट, for a regular polygon sum of interior angle is 50% more than the sum of exterior angle. Each interior angle polygon measure to x degree, then what is the value of x? याद करो, मैं इसका लॉन्ग मेथड भी बता चुका हूं, शॉर्ट मेथड भी बता चुका हूं। अब तो हम हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच ही करेंगे, एग्जाम अप्रोच करेंगे, राइट, क्योंकि बार बार लॉन्ग अप्रोच करने का कोई फायदा नहीं है। देखो ध्यान से, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल अगर मैं 100 मानूं तो इंटीरियर एंगल कितना है, 50% ज्यादा। 100 का 50%, 50 यानी 150 होगा। 50 से काटोगे तो 3, 2, रेशियो कितना हो गया, 3 और 2। अब दोनों इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। तो 3 और 2 5, 5 की वैल्यू कितनी होगी 180, एक की वैल्यू 36 5 होता है 180। तो हमें चाहिए इंटीरियर वाला, तो 3 यूनिट की वैल्यू 36 इंटू 3 यानी कितना हो गया 108 डिग्री, और यही किसके बराबर है, x डिग्री, यानी 108 आ जाएगा। बन गया हमारा आंसर। आसानी से कर लोगे ये वाला मेथड से। इस पे मैंने पॉलीगन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं मैंने बताया है, इसीलिए हर सेशन देखना जरूरी है। हर बार तो कराऊंगा नहीं, हाँ, क्योंकि हम पेपर 28 कर रहे हैं। अगर आप पेपर 1 से पेपर 27 कंप्लीट किए होंगे तो फिर ये समझे होंगे। इसका मेथड मैंने एक कॉन्सेप्ट मेथड भी बताया था, वो लेंदी मेथड था, और मैंने वहां पे शॉर्ट अप्रोच भी बताया था। तो हर बार हम एग्जाम अप्रोच ही करेंगे, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। कभी भी ऐसा दिया जाए, इफ a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू सी वाई डी हो, तो इसको हम बोलते हैं यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिपेंडो। क्या लिख सकते हैं, देन डायरेक्टली लिख सकते हैं। a प्लस बी, a माइनस बी रहता है, देन a बाई बी डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहां पे अप्लाई करेंगे c प्लस डी बाई सी माइनस डी। अगर ये पता है फिर क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, ये कॉन्सेप्ट पता है तो। इसको बोलते हैं कंपोनेंट और डिपेंडेंट रूल। जैसे देखो ध्यान से, हमें उल्टा चाहिए, ये a माइनस बी ए प्लस बी दिया गया, हमें ऊपर चाहिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो उल्टा कर लो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या था 3/5, उल्टा किए तो 5/3 हो जाएगा। अब लगा दोगे कैसे, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा a बाई बी, यानी a कितना है सेक थीटा, b कितना है टेन थीटा, इक्वल टू यहां पे क्या अप्लाई करोगे, c प्लस डी सी माइनस डी, यानी 5 प्लस 3 8, 5 माइनस 3 यानी कि कितना 2, यानी ये कितना हो गया 4 हो गया। अब सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, फॉर्मूला जानते हो 1 बाई कोस थीटा, और टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। वो कितना आया है हमारे पास 4। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, यानी 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 4 साइन थीटा। हमें निकालना क्या है 2 साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो देखो ध्यान से, 1 इज इक्वल टू 2 इंटू लिख सकता हूं 2 साइन थीटा, हाँ जी, इस 2 को इधर ले आओगे तो 1/2 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, और यही तो निकालना था 2 साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। बन गया क्वेश्चन। तो हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, ये कॉन्सेप्ट यूज किया, और बहुत जगह हम इसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, राइट। आपके टीचर जिस भी टीचर से पढ़े होंगे ये रूल आपको बताए होंगे, राइट। नेक्स्ट देखो भाई, अगर रूट ऊपर और नीचे रहे और डिवाइड में रहे तो एक रूट में हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये कितना हो गया 0.04 अपॉन ये कितना हो गया 0.0004। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले बताओ, सबसे पहले 4 का क्या होता है 2, और क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो एक डिजिट पे लग जाएगा, एक डिजिट पे लग जाएगा डेसिमल, बाहर निकलेगा तो 4 का बाहर निकलेगा 2, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो उसका आधा 2 डिजिट के बाद लगेगा 1 और 1 2 डिजिट के बाद लगेगा डेसिमल, यानी कितना हो गया ऊपर हो गया 2/10, डेसिमल हटा दो 2 इंटू ऊपर हो जाएगा कितना डेसिमल हटेगा तो 100, 2 से 2 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 10 आ जाएगा आपका आंसर। इसमें तो कुछ है ही नहीं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दे रखा है हमारे पास,
ए रिटेलर अलाउ ए 22% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, व्हाट शुड बी द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम, जिसका कॉस्ट प्राइस दे रखा है और इन ऑर्डर टू मेक होना चाहिए प्रॉफिट 60%। कभी भी डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट या लॉस परसेंट गिवन हो तो हम सीपी और एमपी का रेशियो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बता चुका हूं कई बार। डिस्काउंट हो रहा है 22% तो 100 माइनस 22 यानी 78%। प्रॉफिट हो रहा है 60% तो 100 प्लस 60 यानी 160 हो गया, राइट। अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्या कॉस्ट प्राइस दे रखा है ना, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, कितना दे रखा है 546, कितना गुना करोगे 8 7 56, 7 7 49, 49 और 5 9 5 14, हाँ 7 बार में कैंसिल हो गया तो 7 गुना है तो यहां भी 7 गुना कर लो तो मार्क प्राइस मिल जाएगा 16 7 112। देखो आसानी से हो गया। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और वो भी एग्जाम अप्रोच के थ्रू बनेगा, राइट। इससे आसान सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अब इससे आसान क्या सॉल्यूशन होगा, आप खुद सोचो, इससे आसान क्या होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द लार्जेस्ट सर्किल डेट इंस्क्राइब्ड इन ए रेक्टेंगल हुज डायमेंशन आर इतना एंड इतना। हमें क्या कहा जा रहा है कि एक आयत के अंदर एक बड़ा से बड़ा सर्किल हमें ड्रॉ करना है, उस सर्किल का हमें क्या निकालना है, सर्कमफेरेंस, या जिसको बोलोगे हिंदी में परिधि। तो मैंने बताया था, याद करो, जिस भी कोई भी रेक्टेंगल उसमें बड़ा से बड़ा अगर हमें सर्किल डालना है तो जिसका डायमेंशन, चाहे वो लेंथ हो या ब्रेड्थ हो, यानी लंबाई हो या चौड़ाई, जिसकी डायमेंशन छोटा यानी जिसका लेंथ छोटा वही डायमीटर के बराबर हो जाएगा सर्किल के। तो सर्किल का जो डायमीटर होगा वो किसके बराबर, इन दोनों में छोटा कौन है 112 और 281 में छोटा कौन है 112। तो डायमीटर सर्किल का डायमीटर आ गया 112। डायमीटर सर्किल का क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, वो कितना आ गया 112। इसको ऐसे ही रहने दो, क्यों रहने दो, देखो ध्यान से, सर्किल का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर। तो देखो ध्यान से 2r इज इक्वल टू, यहां पे 2r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 112, पाई की वैल्यू बीच में पड़ा है तो 22/7। अब कैसे डील करोगे, देखो ध्यान से, 16 7 होता है 112, हाँ जी, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 32 और 3 35, 352 आपका आंसर आ जाएगा। बन गया क्वेश्चन आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, सिंप्लीफाई करना है। अगर सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करोगे, देखो ध्यान से, पहले ब्रैकेट के अंदर जाओगे, ये कितना हो गया -4 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे -28, 30 -28 2, 160/2 यानी कितना हो जाएगा 80। कौन सा आंसर चेक कर लो, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, नमिता ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर पर आवर, डबल द अर्लियर डिस्टेंस एट 16 किलोमीटर पर आवर, सी रिटर्न टू ए स्टार्टिंग पॉइंट थ्रू द सेम रूट इफ एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी दे रखा है इतना, देन क्या कहा गया, व्हाट इज हर स्पीड फॉर रिटर्निंग जर्नी। देखो ध्यान से, सबसे पहले देखो मैं समझाऊंगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। नमिता है, मान लो यहां से यहां उसने डी डिस्टेंस गई किस स्पीड से गई 88 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर उसने डबल द डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस था उसका डबल यानी 2D डिस्टेंस गई, वो किस स्पीड से गई 16 की स्पीड से गई, और वापस आ रही है, वापस यहां से स्टार्ट की थी, अब यहां पहुंच गई, अब वापस यहां से यहां आ रही है, यहां से पुनः वापस यहां पहुंच रही है, किस स्पीड से आएगी वही बताना है, राइट। टोटल इंटायर पूरा जर्नी का एवरेज स्पीड दे रखा है, आपको पता है भाई, क्या पता है एवरेज स्पीड होता क्या है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो ध्यान से समझना बात को, एवरेज स्पीड कितना दे रखा है इंटायर जर्नी का 33, ओके। टोटल डिस्टेंस पहले देखो d + 2d यानी 3d गया पर्सन, 3d आया ही, तो टोटल डिस्टेंस 6d हो गया, अपॉन टाइम कितना लगा पहले वाले केस में, डिस्टेंस टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस d अपॉन स्पीड 88। दूसरे वाले केस में डिस्टेंस कितना है 2d और स्पीड कितना है 16, ये तो गया, अब वापस आएगा यहां से यहां तक तो कितना डिस्टेंस 3d अपॉन
किस स्पीड से नहीं पता है, मान लेता हूं x, यही तो x निकालना है, रिटर्निंग वाला स्पीड। चलो अब देखो ध्यान से, इसी को सोल्व करना है, बाकी कुछ तो है नहीं। देखो ध्यान से, d और d कॉमन था, d कॉमन निकाल दिया, ऊपर निकाल दिया नीचे निकाल दिया, कैंसिल हो गया, 2 से काटा 8 हो गया। अब देखो ध्यान से, ये 33 हो गया, ऊपर कितना हो गया 6 अपॉन 1/88 प्लस ये कितना हो गया 1/8 प्लस 3/x। अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, 33 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 से काटोगे 11 3 33, तो ये कितना हो जाएगा। देखो ध्यान से, मैं बात करने जा रहा हूं, पहले इसको सोल्व कर लो। देखो मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूं, इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 88 एलसीएम होगा। चलो यहीं पे सोल्व कर लेता हूं, देखो ध्यान से यहीं पे सोल्व कर लेता हूं। 88 एलसीएम हो गया, ऊपर हो गया 1 प्लस 11 यानी 12/88, 12/88 हो गया। 4 से काटोगे 3, 4 से काटोगे 22, 3/22। अब देखो ध्यान से, ये रहा हमारे पास 11 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3/22, 3/22 प्लस 3/x, ये रहा। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, अब मैं यहां पे लेने जा रहा हूं इसको, देखो ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसमें पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर दो। देखो मैं कैसे करने जा रहा हूं, तो 11 इंटू 3/22 प्लस 11 इंटू 3 33/x इक्वल टू कितना हो गया 2, 11 से काटोगे 2 तो कितना हो गया, देखो ध्यान से हम लिखने जा रहे हैं 33/x इक्वल टू 2 माइनस 3/2, हाँ जी 33/x इक्वल टू कितना हो गया 4 माइनस 3 यानी 1/2। तो x की वैल्यू यहां से लिखो, x की वैल्यू 33 इंटू 2 यानी 66, और यही हमारा x की वैल्यू आ जाएगा। तो कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग करो, मैं अपने अकॉर्डिंग किया हूं, वो आपके सामने किया हूं, तो आपका 66 आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट, एक पर्सन है सेव कर रहा है 30% अपनी इनकम का और खर्च कर दे रहा है 840, तो उसका इनकम बताना है। 30% सेव किया तो कितना खर्च करेगा 70%, 100 माइनस 30 यानी 70%, 70% की वैल्यू दे रखी है इतना, इनकम 100% की वैल्यू निकालनी है। कैंसिल, 12 7 84 यानी कितना हो गया 1200 इनकम, देखो बन गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से दे रखा है कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स एंड 2 पेंसिल का कॉस्ट है इतना। मैं मान लेता हूं एक पेन का कॉस्ट x है, एक पेंसिल का कॉस्ट y मान लेता हूं। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया 8 पेन यानी 8x, कितना पेंसिल 2, तो 2y इक्वल टू 96। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे तो मैं 2 से कैंसिल भी कर सकता हूं, हाँ जी 2 से कैंसिल कर लो, 2 से 4, 2 से कैंसिल करोगे 48 यानी कितना आ गया 4x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 48। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा कंडीशन देखो क्या कहा गया, दूसरा कंडीशन क्या कहा गया है, कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स एंड 7 पेंसिल इज 72। कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स यानी 4x प्लस 7 पेंसिल यानी 7y इक्वल टू कितना है 72। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। हमें बताना क्या है, कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स एंड 8 पेंसिल, निकल जाएगा, हाँ जी निकल जाएगा। कैसे, पहले देखो इन दोनों को सोल्व करो, इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस करने से 4x से 4x कैंसिल, 7 माइनस वाई यानी 7 माइनस 1 यानी 6y इक्वल टू 72 माइनस 48। अब देखो ध्यान से 6y इक्वल टू कितना हो गया 24, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, y आ गया 4। अगर y 4 आ गया, किसी एक में रख लो, किसी एक में रख लो, हम किस में रखने जा रहे हैं ऊपर वाले में रख देते हैं। तो 4x इक्वल टू 48 माइनस वाई, 48 माइनस 4 यानी 44 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, x आ गया 11। अब देखो ध्यान से, हमें चाहिए 2 पेन, तो 2 इंटू 11 प्लस 8 पेंसिल, y की वैल्यू कितनी है 4 यानी 22 प्लस 32 यानी कितना हो जाएगा 50 और 4 54 हो जाएगा आपका आंसर। चेक कर लो, बन गया ये भी क्वेश्चन आसानी से। क्या हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्या हमें कोई डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, क्वेश्चन 100% बनेगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कहा गया है निगेटिव है, d लेस देन 0 है। तो आपको बताया था रूट्स जो होंगे क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे।
इमेजिनरी होंगे। और इमेजिनरी रूट्स को कैसे सोल्व करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक पढ़ा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसमें जो रूट्स जो आएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, कंजुकेट पेयर, कंजुगेट पेयर बोलते हैं, या बोल सकते हो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। यानी देखो ध्यान से, सबसे पहले तीन कंडीशन, डी ग्रेटर देन जीरो, मैं तीनों फिर से बता रहा हूं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ये तो आंसर आ गया। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, जीरो से छोटा हो तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आएगा, राइट। लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं, डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे, यानी अलग अलग होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेट इक्वल टू जीरो आ जाए तो रूट्स क्या होंगे, रियल तो होंगे ही होंगे एंड इक्वल भी होंगे। और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आ जाए तो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स जो होते हैं इमेजिनरी होते हैं। और ये इमेजिनरी रूट्स को हम किस टॉपिक में पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसी को ही कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कहा जाएगा, जो रूट्स होंगे उसको कंजुगेट कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। बस यही तीन कंडीशन थी, हमारा कंडीशन ये वाला पूछ दिया, कल को ये दोनों भी पूछ सकता है। तो हर एक एस्पेक्ट्स आपको आनी चाहिए, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी मैं सिखा दे रहा हूं, ताकि मैं सिर्फ क्वेश्चन सोल्व नहीं करा रहा हूं कि भाई देखो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आंसर देखो। कुछ लोग बोलते हैं 2 सेकंड, भाई किसको नहीं पता डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो यानी इमेजिनरी रूट्स यानी कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, यानी ऑप्शन बी। लेकिन कल को नया क्वेश्चन भी फॉर्म हो जाए तो भी आप करने के लिए रेडी रहो, इसलिए मैं वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू प्रॉपर पेपर का एनालिसिस सिखाता हूं। नेक्स्ट, ए बी सी एलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, ए अकेले 5 दिन में करता है काम, बी 55 दिन में, और सी 66 दिन में किसी काम को कर सकता है। दे ऑल स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, एक साथ काम करना शुरू करते हैं, बट ए लेफ्ट आफ्टर 4 डेज, ए जो है 4 दिन के बाद क्या कर देता है, छोड़ देता है। इन हाउ मेनी डेज वाज द होल वर्क कंप्लीटेड, पूरा का पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होता है। देखो ध्यान से, सबसे पहले ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 55 दिन में कर सकता है, और सी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 66 दिन में कर सकता है। तो पहले तीनों का एलसीएम लो, सबसे बड़ा नंबर कौन है, 66। 66 में ऑलरेडी 55 का मतलब 5 नहीं है, तो 5 11 ऑलरेडी है यानी 5, और 5 ऑलरेडी इसमें अवेलेबल है, यानी कितना हो जाएगा, 6 5 30, 6 5 30 और 3 33। 5 से भाग करोगे, 5 से 5 कैंसिल, 66 हो जाएगा। 55 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 11 6 हो जाएगा, और 66 से भाग करोगे तो 5 होगा। तीनों का मिला के ऐड करो, इफिशियंसी 66 6 72 72 और 5 77। अब देखो ध्यान से, तीनों ने मिलकर के 7 काम स्टार्ट किया, हाँ जी 7 काम शुरू एक साथ काम शुरू करते हैं। कितने दिन तक, क्योंकि 4 दिन के बाद ए छोड़ दिया, यानी 4 दिन तक 7 काम किए, एक दिन में 77 काम, 4 दिन में कितना काम, 728 728 और 2 30, 308 काम तो डन हो गया 4 दिन में तीनों के द्वारा। बचा कितना, 330 काम टोटल था, 308 डन हो गया, तो बचा कितना, 330 माइनस 308, यानी 22 काम अभी भी लेफ्ट बचा हुआ है। अब ए तो छोड़ दिया, ए तो छोड़ दिया, अब ये 22 काम कौन करेंगे, बी और सी मिलकर के, और बी और सी की इफिशिएंसी 6 और 5 11 है, तो टाइम जो बचा हुआ काम कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है, 22 अपॉन बी और सी करेंगे 6 और 5 11, यानी 2 दिन यहां पे लगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है उस पर फोकस करो, हाउ मेनी डेज टोटल वर्क कंप्लीट, टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, टोटल टाइम बताना है कितना लगा। तो देखो ध्यान से भाई, 4 दिन यहां पे और 2 दिन यहां पे, तो 4 + 2 यानी कितना, 6 दिन में टोटल काम कंप्लीट होता है, आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन बन गया आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, लाइट कट चुका है, मैं तब तक फ्रिज को ऑफ कर देता हूं ताकि आपका क्लास कंटिन्यू कर सके। चलिए देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन तो आसान है, मैंने आपको बताया था ना फॉर्मूला, पॉलीगन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला हो सकते हैं मैंने ऑलरेडी प्रत्येक सेशन में बता चुका हूं। इन ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड, ओके, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इतना, देन नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन बताना है। देखो याद करो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, एंगल जो का फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू एन,
सॉरी n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, ये होता है n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल दिया कितना है क्वेश्चन की अकॉर्डिंग 1800 डिग्री। इससे ये कैंसिल हो गया 10 बार में, तो n माइनस टू इज इक्वल टू 10, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 10 प्लस 2 यानी 12, और यही नंबर ऑफ साइड निकल गया हमारा 12। तो ये फॉर्मूला याद रखना होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का, कई बार डिस्कस कर चुका हूं, राइट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, गोविंद बॉट 2 आइटम्स, टोटल कॉस्ट कितना दे रखा है इतना, ही सोल्ड 1 आइटम्स 34% के प्रॉफिट एंड अदर को 10% के लॉस पे। इफ गोविंद सोल्ड बोथ द आइटम्स टुगेदर, बेच रहा है कितने में, इतना रुपए में, खरीदा था दोनों आइटम्स 4800 में, बेच रहा है इतने में। आगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ द आइटम्स, कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस बताना है दोनों आइटम्स में। देखो ध्यान से कैसे डील करोगे, मान लेता हूं पहले आइटम्स को ए मान लिया, दूसरे आइटम्स को बी मान लिया, राइट। यानी पहले वाले आइटम्स का कॉस्ट ए है और दूसरे वाले आइटम्स का कॉस्ट बी है, तो दोनों का मिलाकर के कितना है 4800, यानी ए प्लस बी मिला के कितना है कॉस्ट टोटल 4800। ये हमारा रहा पहला इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाओ दूसरे इक्वेशन में क्या कहा गया है, पहले आइटम्स का 34% प्रॉफिट होता है, पहला आइटम्स कितना है ए, इसका 34% यानी 34/100 इतने का प्रॉफिट हुआ। बी वाले केस में 10% का लॉस हो रहा है, यानी बी का 10% का लॉस 10/100, लॉस क्या होता है निगेटिव, यानी ये, और दोनों का मिलाकर के प्रॉफिट कितना है, देखो ध्यान से, खरीदा है 4800 में, बेच कितना में रहा है 5442 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ ओवरऑल 42, 8 6 48 से 642 का प्रॉफिट हुआ। या ये पूरा मिला के दोनों का मिला के प्रॉफिट कितना है 642, यही है, बताओ यही है ना क्वेश्चन में। 4800 चीज को बेच रहा है, 48 6 54 यानी 642 का प्रॉफिट हुआ ओवरऑल दोनों का मिला के। ये निगेटिव क्यों लिखा, क्योंकि इस केस में लॉस हो रहा था। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्व करना है, बाकी तो और कुछ नहीं करना है। देखो ध्यान से, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 100 नीचे यानी 34a माइनस 10b, 100 नीचे 100 इधर जाएगा तो 64200 आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड रहा। अब इक्वेशन सेकेंड रहा तो कैसे आसानी से सोल्व करोगे, देखो ध्यान से समझना बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो इस इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने से क्या मिलेगा 10b माइनस का 10b प्लस का कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ध्यान से 10a प्लस 34 a, हम 34 और 10 44a हो गया इज इक्वल टू, यहां पे कितना होगा 48,000, और ये भी ऐड होगा 64200 ऐड कर दो, यानी कितना हो गया 00, राइट 48 हो गया, ठीक है, ये 64,200 है, ये 2 हो गया, 8 4 12, 6 4 10 1 11, 44a इज इक्वल टू इतना हो गया। तो a की वैल्यू कितनी होगी, देखो ध्यान से a की वैल्यू कितनी होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। देखो कैसे करोगे, 11 से काटो, 11 चौ 44, 11 से 11 का 11, 0 11 दूनी 22, इतना आ गया। तो 4 से काटने जा रहा हूं, देखो 4 से काटूंगा तो 4 दूनी 8, 4 5 20, 4 5 20, इतना आ गया। यानी a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई 25 50, a की वैल्यू आ गई 25 50। टोटल मिलाकर के देखो ध्यान से, टोटल मिलाकर के है कितना 4800, हाँ जी। तो b की वैल्यू क्या होगी, यहां से मैं निकाल दूं b की वैल्यू, चलो यहीं पे रहने दो, रुको। b की वैल्यू क्या होगी 4800 में से 25 50 माइनस करो, 100 में से 50 जाएगा 50, ओके, ये बचा 47, 7 में से 5 गया 2, 4 में से 2 22 50 हो गया। इन दोनों के बीच का ही यही डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस अंतर करोगे कितना आ जाएगा 22 3 25, यानी 300 का डिफरेंस आ रहा है। यही पूछा गया था, डिफरेंस चाहिए था कॉस्ट प्राइस में, ए का कॉस्ट प्राइस इतना, बी का इतना, डिफरेंस कितना आया 300। क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इस क्वेश्चन में, नहीं। 2 इक्वेशन बनाया, 2 अननोन, क्वेश्चन को सोल्व किया और क्वेश्चन बन गया। मूव टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिजिबल बाई 41। देखो 41 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर की डिजिबिलिटी रूल हमें नहीं पता है, डायरेक्टली भाग कर लो और गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ। पहले में भाग करो 9430 में, 41 का डबल 82, यानी कितना हो गया 2 1 3,
कितनी बार में, 3 बार में, ये तो कैंसिल हो रहा है, यानी यही हमारा कैंसिल हो गया ना, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यही डिवाइड हो जा रहा है, राइट। देखो फिर से देख लो, 41 का भाग करना है 9430 में, एक 2 बार में, 41 का डबल 82, यानी कितना हो गया 1 2 3, 3 बार में चला ही गया 123, जीरो यहां पे है तो जीरो यहां लगा दो, भाग चला गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी यही जो है डिजिबल है। नेक्स्ट, ए सेल वेंडर सेल्स इतना 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 एंड इतना मैंगोज ओवर 5 डेज, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड पर डे, एवरेज बताना है भाई। एवरेज क्या होगा, सम डिवाइडेड बाय नंबर, ऐड कर लो, 12 8 20 10 30 10 40 10 50 10 60 हो गया, कैसे 12 8 20 10 30, 30 और 20 50 हो गया। फिर से देखो 12 8 20 10 30, 30 और 14 6 20 50, कितने 5 दिन का 5 से डिवाइड, यानी कितना हो जाएगा 10, ये तो आसान था। नेक्स्ट, द 3 नंबर रेशियो दे रखा है 2:7:13, यानी 2:7:13 ये रेशियो दे रखा है, तो हम वेरिएबल मान लेता हूं 2x 7x और 13x। एलसीएम दे रखा है इतना, एलसीएम क्या होगा, जो पहले कॉमन है, कॉमन x तो x रहेगा, 13 7 और 2 में कुछ भी कॉमन है नहीं, तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 13 7 91, 91 का डबल, चाहे ऐसे ही कर लो ना। एलसीएम में क्या होगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 7 13 में, तो 2 × 7 × 13 और x तो कॉमन है तो x, एलसीएम ये रहा एलसीएम, और एलसीएम कितना है 3094। चलो सोल्व कर लेते हैं, देखो ध्यान से, 7 से पहले करने जा रहा हूं 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 13 से 13 तिया 39, 13 चौके 52, 2 से काटूंगा ये कितना हो गया 17, यानी एलसीएम आ गया 17। अगर एलसीएम सॉरी एक्स की वैल्यू 17 आ गई ना, x = 17 आ गया, हमें चाहिए एचसीएफ, इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन सिर्फ x ही दिख रहा है, तो वो किसके बराबर होगा 17 के, क्योंकि x आ चुका है हमारा 17, तो एचसीएफ कितना हो गया 17। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, हर सेट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, हेमीस्फेयर है, हेमीस्फेयर है जिसकी रेडियस दे रखी है, हमें टोटल सरफेस एरिया बताना। याद करो हेमीस्फेयर की बात करूं, हेमीस्फेयर का मतलब होता है अर्धगोला, अर्धगोला का बता रहा हूं, देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है अर्धगोला का, वो होता है 3πr², ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो ध्यान से, 3πr², रेडियस कितना है 16, तो 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256 × 3π, मल्टीप्लाई कर लोगे 6 18 25 76, इतना आ जाएगा आपका आंसर 768 पाई, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, इस तरह का क्वेश्चन कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूं। एक ट्रेन पी है जिसकी स्पीड दे रखा है इतना, पास कर रहा है, क्रॉस कर रहा है ट्रेन क्यू को जिसकी लेंथ दे रखी है इतनी, सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं पैरेलल ट्रैक पे, दूसरे वाले ट्रेन क्यू की लेंथ, क्यू की स्पीड दे रखी है इतनी, कितने मिनट में क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, इतने मिनट में। तो पहले केस 1 डिसाइड करते हैं। केस 1 से देखो ध्यान से, ट्रेन पी की लेंथ नहीं पता है, ट्रेन की तो लेंथ होती है, यानी ट्रेन पी की लेंथ मान लेता हूं x, दूसरे वाले ट्रेन की लेंथ कितनी है वो 120, डिस्टेंस क्या होगा स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस में दोनों ट्रेन एक दूसरे क्रॉस करेंगे, दोनों ट्रेन की लेंथ हमें ऐड करनी पड़ेगी। स्पीड सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होगा, एक की स्पीड है 78, दूसरे की स्पीड है कितना 62, दोनों का डिफरेंस सेम डायरेक्शन में डिफरेंस होता है, इनटू क्योंकि किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितने 4.5 मिनट, 4.5 का मतलब 9/2 मिनट है, मिनट को आवर में करोगे 60 से डिवाइड, 60 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो इससे जो x मिलेगा यानी ट्रेन p की लेंथ वो मीटर में मिल जाएगा। सोल्व करते हैं, देखो कैसे सोल्व करेंगे। x + 120 = ये कितना हो जाएगा 16 हुआ, 9 से 2 बार में 2 × 2 4, 4 से 15, यानी कितना हो गया 16 × 5 × 15। अब देखो ध्यान से, x + 120 = कितना हो गया 16 5 80, 80 × 15, यानी x + 120 = 15 वाट कितना होता है 120,
यानी 1200। x की वैल्यू कितनी होगी 1200 माइनस 120, यानी 100 में से 20 जाएगा 80, ये हो गया 11 माइनस 1 1080, यानी ट्रेन P की लेंथ मिल गई हमारे पास 1080। अब केस नंबर 2 पे आते हैं, देखो ध्यान से। हाउ मच टाइम, टाइम बताना है। ट्रेन जो P है वो क्रॉस करेगी किसको, ट्रेन R को, एक दूसरा ट्रेन R को, जिसकी लेंथ दे रखी है ट्रेन R की, गोइंग इसी स्पीड से चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में। भाई देखो कैसे आसानी से, केस नंबर 2, केस 2 में देखो ध्यान से, ट्रेन P ट्रेन R को क्रॉस कर रही है तो दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड होगा। पहले वाले ट्रेन की लेंथ P की 1080, ट्रेन R की लेंथ दे रखा है 245 इज इक्वल टू स्पीड। स्पीड क्या होगा, पहले वाले ट्रेन की स्पीड कितनी है P की 78, वो क्रॉस कर रहा है ट्रेन R जिसकी स्पीड दे रखी है 81। क्यों क्यों मैंने ऐड किया, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक इधर से आ रही है एक इधर, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों स्पीड रिलेटिव स्पीड ऐड होता है, राइट। मीटर पर सेकंड में बदलना है, 5/18 से मल्टीप्लाई। टाइम कितना, टाइम हमें चाहिए किस में, हाउ मेनी टाइम सेकंड में चाहिए, तो टी, तो टाइम सेकंड में आ जाएगा। सोल्व कर लो, देखो ध्यान से, 5 8 4 12, 10 2 12 1 13, इतना रहा, इज इक्वल टू इसको ऐड करोगे 150 प्लस 9 यानी कि कितना 159 इंटू 5/18 इंटू टी, हाँ जी यही रहा। अब देखो ध्यान से, 5 से कैंसिल करने जा रहा हूं, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 6 के 30, 50 25, राइट, यही हुआ। अब देखो ध्यान से, 3 से काट लो, 3 से 3 6 के 18, 3 से 3 5 15, 3 3 3 जा 9, ये 5 बार में इससे कैंसिल हो गया, हाँ जी। तो टाइम कितना लगा 5 इंटू ये 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 30 सेकेंड लगेगा आपका आंसर। 30 सेकेंड कौन सा है देख लो। तो आसानी से हमने क्वेश्चन को डील कर लिए, कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी। नेक्स्ट देखो, इस तरह का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी 1 या 2 करा चुका हूं, आपने पूरा पेपर सोल्व किया होगा, तो ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन में से है। क्यों, क्योंकि इसका जो अप्रोक्सीमेशन है भी है वो बहुत क्लोजर होता है। जैसे देखो ध्यान से, एक बैंक ऑफर कर रहा है इतना % कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम कैलकुलेटेड ऑन ए हाफ ईयरली बेसिस। भाई एक बैंक जो है कर रहा है कि भाई 1.1% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम यानी 1 साल का है, लेकिन आप कैलकुलेट करो हाफ ईयरली बेसिस पे। ओके, एक कस्टमर पैसा जमा करता है इतना रुपया ईच ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई ऑफ द ईयर, यानी एक कस्टमर जो है 1 जनवरी को इतना रुपया जमा करता है, फिर उसने 6 महीने बाद 1 जुलाई को जमा करता है। आगे, एट द एंड ऑफ द ईयर, 1 साल के अंत में, द अमाउंट ही वुड हैव गेन बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट इज, यानी 1 साल के बाद उसको कितना अमाउंट गेन करेगा एज ए इंटरेस्ट, कितना अमाउंट उसका इंटरेस्ट बनेगा 1 साल के बाद, ये बताना है। देखो ध्यान से भाई, देखो पहला यहां से यहां 1 जनवरी था, पैसा लगाएगा, दूसरा 1 जुलाई को पैसा लगाएगा, और साल के अंत में ये साल का एंड है उसको पैसा मिले। अब देखो दूसरी बात, आप देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओ। 1 साल का है 1.1%, तो आधे साल का कितना होगा, आधा साल यानी 6 महीने पर ब्याज लगेगा, आधा साल का 2 से डिवाइड यानी 0.55% लगेगा ब्याज। यानी देखो ध्यान से, जो पैसा पहले जनवरी को लगा यानी पहले 6 मंथ 0.55% लगेगा, यहां पे ब्याज लगेगा। दूसरे वाले केस में यही पैसा, इसका पैसा पहला वाला पैसा कितना है 7744, जो पैसा 7744 लगेगा वो 2 बार लगेगा, एक बार यहां पे लगेगा, एक बार यहां पे, राइट, 2 बार 6 महीने पर। अब क्योंकि 6 महीने पर 1 साल में 2 बार आएगा यानी n की वैल्यू 2, तो सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा के पहले सोल्व करोगे। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 इन % होगा। चलो सोल्व कर लो। पहली बात देखो ध्यान से, 0.55 प्लस 0.55 प्लस 0.55 इंटू 0.55 डिवाइडेड बाई 100। अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, इसको ऐड करोगे कितना आएगा भाई, 5 5 10, 5 5 10, 1 11 और 1, इतना 1.01 1.10। अब दूसरा देखो ध्यान से भाई, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो। देखो ध्यान से, 55 का स्क्वायर तो वैसे आप निकालना जानते हो, 5 का स्क्वायर 25, 6 5 30। अब 2 और 2 4 डिजिट और 2 6 डिजिट, 4 ये रहा, 5 और 6
इस पे लगाओगे तो क्या इससे हमें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। यानी हम इसको निग्लेक्ट भी कर सकते हैं, तो कोई निग्लेक्ट करके हम कर लेंगे, बाकी चेक कर लेंगे आंसर कौन सा पहुंच रहा है। निग्लेक्ट करेंगे तो परसेंटेज में कुछ कम आएगा क्योंकि ये ज्यादा आ रहा है, तो हम इसी को लेके चल रहे हैं। जैसे देखो ध्यान से, पहला वाला 1 जनवरी को पैसा लगा 7744, तो उस केस में इंटरेस्ट कितना बना? इतना 1.10%। परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100, क्योंकि ये सक्सेसिव आता है, ये परसेंट में आता है, यानी जो ये आता ये पूरा का पूरा ये परसेंट में आता। अब दूसरा वाला जो पैसा 1 जुलाई को लगाया गया 7744, उसमें सिर्फ एक ही बार आएगा, कौन सा? 0.55, यानी 7744 का कितना? 0.55%। अब देखो ध्यान से, तो भाई 7744 कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल लोगे तो ये और नीचे आ जाएगा 100, ऊपर कितना हो गया? 1.10 प्लस 0.55, ओके, यानी 7744 इंटू कितना हो जाएगा? 1.65 होगा, 1.65%, ओके, इतना ही होगा ना 1.65%। अब इसको निकालना ही पड़ेगा यार, और क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अब देखो कैसे निकालोगे, सबसे पहले मैं कैसे निकालूंगा वो समझने वाली बात है। देखो ध्यान से कैसे निकालूंगा, पहले इसका मैं निकालूं, इसका निकालूंगा कितना? इसका निकाल दूं मैं 1%। 1% कितना होगा? 7, राइट हैंड साइड से 2 अंक पे डाल दो डेसिमल, यानी 77.45 1%। अब देखो ध्यान से, 1% इतना आ गया तो 0.6% कितना होगा यार? थोड़ा सा 1.65% भाग ही देके कर लें क्या हम लोग, क्योंकि ये डिफिकल्टी वाला प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, फिर भी चलो सोल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान से, 1% इतना हो गया 0.5, 1% देखो 1% कितना आ गया? 77.45, तो 1% ये हो गया, तो मैं क्या निकाल दूं? 6% निकाल दूं, 0.6% निकालना है। 1% इतना है, पहले 6% निकाल लो। 5 6 30, 24, 24 और 3 27, 7 6 42, 42 2 44, 7 6 42, 42 और 4 46, ये रहा। 2 अंक पे डिजिट है, 2 अंक पे, लेकिन अगर 0.6 निकालेंगे तो यहां पे आ जाएगा, ये तो 6% आ गया। अगर 0.6% निकालेंगे तो 46.47 आएगा। 0.6% 46.47 आ गया, ये रहा 0.6। अब 0.55 कुछ निकालोगे, यानी देखो ध्यान से हमारा कितना पहुंचेगा? देखो ध्यान से, अभी भी बचा, देखो हमने पहले 1% निकाला, फिर 0.6% निकाला, अभी भी 0.55% निकालोगे। पहले देखो ये जो 1% आया था, 1% कितना आया था? 77.45। आधा परसेंट कितना होगा? आधा परसेंट 2 से भाग कर लो, 3 2 3 6 2 8 16, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 5, इतना, ये 5% आ गया। 0.5% 3 और ऐड हो जाएगा, यानी 3.87 और ऐड होगा। तो ऐड करोगे तो कितना हो गया? 7 5 7 7 14 5 19, 4 4 8 8 और 12 20, 20 और 1 21, 7 6 13, 13 3 17, 17 और 2 19, 7 4 11 1 12, यानी 100, ये हमने बढ़ा के लिया है, यानी 128 के आसपास आ जाएगा। 121 तो होगा नहीं, 109 तो होगा नहीं, 100, इससे तो ज्यादा हो नहीं सकता, इससे कम ही होगा हल्का सा, तो अप्रोक्सीमेट में लेंगे क्योंकि हमने सारा डाटा अप्रोक्सीमेट में लिया है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। 5% इतना है, अच्छा 5% इतना है, ये 3.87 हो जाएगा, ठीक है, 128 पॉइंट समथिंग, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये या तो ये सोल्व कर लो, या पहले मैंने इस नंबर का 1% निकाला, इस नंबर का 0.6% निकाला, इस नंबर का 0.005% निकाला, और तीनों को ऐड कर दिया, तो अप्रोक्सीमेशन में इतना आ जाएगा। क्योंकि बाकी और डाटा हमने यूज नहीं किए हैं ना, ये वाला पॉइंट हटाए हैं, इसमें कुछ हटाए हैं, अप्रोक्सीमेशन में लेके सोल्व किए हैं, और यही करना भी है आपको एग्जाम में। तो इसीलिए मैंने बोला कि यहां आंसर तक पहुंचना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में पहले क्वेश्चन इसको देखोगे तो इसको स्किप कर दोगे, और जब आपके पास टाइम भरपूर हो तब इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना, राइट। नेक्स्ट, सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर x एंड y, x बड़ा है y से, इज 15, यानी x प्लस वाई दे रखा है कितना? 15। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट दोनों का दे रखा है x इंटू वाई 36। हमें क्या चाहिए?
डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। देखो ये तो मेरे को हिट एंड ट्रायल नहीं दिख रहा है यार, कैसे कैसे 12 इंटू 3 होता है 36 और 12 प्लस 3 होता है कितना 15। सेटिस्फाइड हो गया दोनों इक्वेशन का। x बड़ा यानी x 12 है और y कितना है 9। दोनों के बीच का डिफरेंस डिफरेंस कितना रहा 3 का। अरे y कितना है 3 ना, y है 3, डिफरेंस कितने का रहा दोनों के बीच का अंतर, यानी कितना हो गया 9 का। ये तो आसानी से हिट एंड ट्रायल हमने कर लिया, बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट मोड बताना है। मोड क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन। जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा वही क्या कहलाता है मोड। पहले देखो गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ इस तरह के क्वेश्चन में। 8 कितनी बार रिपीट किया है? देखो ध्यान से, एक बार यहां पे, 2 बार, 8 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। 7 कितनी बार रिपीट हुआ है? 1 2 1 2 3 3 बार रिपीट किया है। 2 कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 यहां है ही नहीं, एक बार यहां पे है। 4 कितनी बार रिपीट किया है? 4 1 2 3 4 5। सबसे मैक्सिमम टाइम्स कौन रिपीट हुआ है? 5 टाइम्स ये हुआ है, तो यही मोड आ जाएगा, यानी मोड आंसर कितना आ जाएगा 4। बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है भाई हमारे पास। एक है निक, दूसरा है केविन और तीसरा है जो। कैन फिनिश ए सर्टेन वर्क 3 9 27 दिन में। यानी निक जो है 3 दिन में, केविन जो है वो कितने दिन में 9 दिन में, और जो है वो 27 दिन में। पहले टोटल वर्क 27 हो जाएगा, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया इसकी एफिशिएंसी 3, और इसकी 27 को डिवाइड करोगे 1। अब आगे क्वेश्चन में करते हैं। ऑल 3 men started the work together. Nick left after working for 1 day. Kevin left 2 days before the work was completed. Find the number of days taken to complete the work. देखो इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, इससे पहले भी सेट कराया हूं, तो उसमें कराया था कि जब भी आपसे एक ही क्वेश्चन में 2 आ जाए, एक आ जाए आफ्टर कुछ दिनों के बाद छोड़ के जाए और दूसरा काम को कंप्लीट होने से कुछ दिन पहले छोड़ के जाए, जब भी इस तरह से आए तो जो कुछ दिन के बाद जा रहा है काम को कंप्लीट, उसको हम हटा देंगे, और जो काम के कुछ दिन पहले छोड़ के आ रहा था उसको हम बुला के उससे काम करवाएंगे और काम करवा के बोलेंगे तू अपना काम कर। और यही कॉन्सेप्ट होता है। जिस भी टीचर से आपने पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट जरूर बताए होंगे। ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन पे रिपीट हो रहा है ये इस तरह के क्वेश्चन, राइट। बहुत ही पुराना मॉडल है ये क्वेश्चन का। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पहली बात भाई, निक जो है वो कितना एक दिन के बाद काम करके छोड़ जा रहा है, तो पहले इसको हम इसको भगा देंगे। एक दिन के आफ्टर वाले केस को भगाते हैं, तो देखो एक दिन में 9 काम, एक दिन में 9 काम, तो 9 इंटू 1 यानी 9 काम। इसका हम हटा देंगे, इसको भगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कौन? केविन। केविन जो है 2 दिन काम कंप्लीट होने से पहले छोड़ के जा रहा है, तो उसको पकड़ के लाएंगे। केविन एक दिन में 3 काम, तो 2 दिन में 6 काम करेगा। टोटल नया काम कितना हो जाएगा? 27 ये था, 27 में से 9 -9 प्लस 6 यानी प्लस 3 काम बढ़ गया। 27 काम पहले था, 3 काम और बढ़ गया, यानी कितना हो गया 29 काम हो गया। रुको रुको, कुछ तो मिस्टेक नहीं हुआ ना। निक लेफ्ट आफ्टर वर्किंग फॉर 1 डेज, यानी निक जो है 9 इंटू 1 यानी 9 काम हट गया। आगे बढ़ते हैं। अरे यार ये मिस्टेक कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, बाकी सब कुछ तो ठीक है। 9 -9 प्लस 6 यानी देखो जो काम छोड़ के जा रहा है कुछ दिनों के बाद उसको हम भगा देते हैं, तो ये भगा दिए -9 और +3 यानी -3, -3 काम कम हो जाएगा। 27 -3 यानी 24 काम बचा हुआ है। अब ये 24 काम कौन करेगा भाई? हमने इसको निक को तो भगा दिया और केविन को पकड़ के लाए, तो अब केविन और ये दोनों मिलकर करेंगे। इन दोनों की मिला के इफिशियंसी कितनी है 4। ये 24 काम 4 दिन में, तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा? 6 दिन में। 6 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हो पाएगा? 6 दिन में। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हमने 30 क्वेश्चंस पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। हमारा कितना पेपर कंप्लीट हो गया? पेपर 28 तक हमने कंप्लीट कर लिया। टोटल पेपर था 47, जिसमें से हमने 28 पेपर पूरी तरह से डन कर लिए। पीडीएफ नोट्स विद सॉल्यूशन चाहिए आपको, तो आप क्या करोगे? पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए प्रत्येक पेपर का
पेपर 1 से लेके पेपर 28 तक का। तो आप क्या करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर, सर्च करोगे, अगर आता है तो कर लो, नहीं तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक मिला है, उस लिंक पे क्लिक करो, ज्वाइन कर लोगे। जैसे ही ज्वाइन करोगे आपको 28 के 28 पेपर का पीडीएफ नोट्स विद सॉल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, ऑनेस्टी से, ईमानदारी से लाइक कर दिया करो यार। कमेंट्स करके बताओ कि आज के सेशन से हेल्प मिला या नहीं। वीडियो को शेयर कर दो, शेयर करने से क्या होगा, सपोर्ट मेरे को भी मिलेगा, मेरे को भी लोग जानेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।